फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। भारत ने हमला किया तो इस बार उसके मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा करता है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए क़वानीन बनाएं, डिजिटल हुकूक, क़वाइद और इखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन से इज़हारे यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने पेश की है। ऐवान की भरपूर हिमायत। करारदाद में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और इंसाफ की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का यादा। गज़ा में इसराइली जारक़ैद, आम शहरियों की शहादत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसराइली हुकाम के गज़ा पर तवील कब्ज़े, जबरी बेदखली और शनाख्त मिटाने के अज़ाइम की शदीद मज़म्मत। अस्पतालों, स्कूलों, इबादतगाहों और कैंप्स पर हमले। इमदाद रोकने को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार के गैर मुग़ासरा और इज्तिमाई सज़ा को जंगी जुर्म करार दिया गया। करारदाद का मतलब पाकिस्तान का गज़ा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि इसराइली हमलों के बायस गज़ा मुकम्मल तबाह हो चुका। गज़ा से इसराइली फ़ौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। इसराइल गज़ा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या इन्हें भूखा मार दिया जाए। इसराइली अखबार ने गज़ा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर सिविल सर्वेंट GM सिकंदर की रहलत पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मरहूम की 39 साल पर मुहित हुकूमत के लिए गिरा कदर खिदमात को खराज तहसीन। कहते हैं मरहूम की तालीमी, इंतज़ामी, बिलखुसूस समाजी शुबों में खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेकर शहरियत लेने के लिए तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगर मज अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। इनके पास प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। PTI वाले खुद कहते थे सबूत दिखाएं और सजा दें। वजीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं कि अब PTI वालों को सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है सजा दी जा रही है। 9 मई को दिफाई इदारे की तनसीबात पर हमला किया गया और ये एक हकीकत है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए थे। हमें ऐसे केसेस में ठोसा जा रहा था इसमें सजा मौत थी। तब भी हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार थे। हमने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की मगर PTI वाले तैयार नहीं होते। माएँ भी बच्चों को ऐसी दुआएं नहीं देती जैसे अवाम ने कल बानी की रिहाई के लिए की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल का एहतजाज कामयाब हुआ। अवाम सड़कों पर आई और अवाम ने अपने कायद के लिए आवाज़ उठाई। मुल्क भर के 170 अजला, तमाम तहसीलों, यूनियन काउंसलर्स में भी भरपूर एहतजाज हुआ। कल अवाम ने साबित किया कि बानी PTI के साथ हैं। पहली मरतबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। इलेक्शन कमीशन का अपना टेन्यूर खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं है।
कल एहतजाज पर लोग क्यों नहीं पहुंचे, इस पर पार्टी और बानी से बात करूंगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा, एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। मैं और महमूद अचरजई कल रात 11 बजे तक बानी की बहनों के साथ चक्री इंटरचेंज पर रहे। बानी की कॉल हो तो कोई एमएनए बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत ने कल अवाम का समंदर देखा, बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि तमाम तरफ मुस्तैयत के बावजूद पीटीआई ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कल अवाम का समंदर सड़कों पर देखकर जाली हुकूमत के कांपे टांग गई। पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। लाहौरियों ने शरीफ खानदान को उनका असल चेहरा दिखाया। शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ फॉर्म 47 से जुड़ा है। अफगान शहरियों की वापसी के हवाले से वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात वसाइल पर बढ़ते दबाव की वजह से किया गया। अफगान उबूरी हुकूमत UNHC और दीगर के साथ ताउन किया जाएगा। नादरा वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के इंतजाम करेगा। FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर सहूलियात फराहम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार के दिफाई जारियत सरहदों पर महाज आराइन का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का अमन दाव पर लगा दिया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील जारी। ड्रोन्स की मदद से हदफ की शनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। इंजीनियर्स को बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। भारतीय फौज हेलीकॉप्टर्स पर इन्हिसार कम करने के लिए ड्रोन एविएशन को वसअत दे रही है। भारतीय फौज का मोराल तबाह, खुदकुशियों में इजाफा। मोदी सरकार खामोश तमाशाई, जंगी जनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगियों से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज मुसलसल जहनी दबाव का शिकार। आलमी सतह पर मोदी की जगहसानी, भारतीय फौजियों का मोराल जमीन बोस, खुदकुशियों में होश रुबा इजाफा। भारतीय फौजी मोदी की जंगी जनूनियत का ईंधन बन गए हैं। जहनी दबाव ने खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। द ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के आर्म फोर्सेस के अफसर ने खुद को सरकारी राइफल से गोली मार ली। वाकया जिला गोंडा गांव के बायानार कैंप में इतवार की रात पेश आया। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इनकाद। बार्सिलोना में वतन से मोहब्बत के तारीखी मनासिर। पाक फेडरेशन, स्पेन और ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने तकरीब का इनकाद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी की शिरकत ने अफवाज पाकिस्तान और शौदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शिरकत ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में ये महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है के नारे गूंजते रहे। उस वक़्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी, मारका हक, हमसे पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान, आबा और अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों और ख्वाबों की ताबीर। यौम आज़ादी, वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद का दिन।
पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़ुबानी। कहते हैं तकसीम हिंद के वक्त बहुत तंग दिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के पैसे जो बरतानिया ने छोड़े थे उनको रोक लिया गया। गांधी ने मरण बर्त की धमकी दी है। पाकिस्तान के असासे और हिस्सा पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए। समझा जाता था कि पाकिस्तान मौसमी तौर पर मुश्किल हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हीरोज ऑफ पाकिस्तान की लाजवाल दास्तान यौम आज़ादी मार्का हक के अजीम दिन पर पाकिस्तान के असल हीरोज से खुसूसी मुलाकात। यौम आज़ादी पर खराज तहसीन इन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम की रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब दिखाने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और यादगार दिन। 100 इंडेक्स 1,44,000 का हिंसा अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1185 पॉइंट इजाफे से 14,04,222 पर देखा गया। आज भी कारोबार के आगाज से ही इंडेक्स में मस्बत तेजी देखने में आई। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,43,000 की हद अबूर की थी। पाकिस्तान मार्ट जीरो कास्ट पर तामीर होगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि कंपनियां मार्ट की तामीर ज्वाइंट वेंचर के तौर पर करेंगे। UAE हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेंगी। हुकूमत बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। UAE में फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान मार्ट अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा अहदाफ है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए इकदाम कर रखे हैं। शारा भुट्टो कराची में तिजारत और माल बरदार मौसर बनाने वाला इनकलाबी मंसूबा है। मेरी टाइम सेक्टर के फरोग से रोजगार, तरक्की, तिजारत में इजाफा होगा। जाली डोमिसाइल बनाने में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मुलव्वस हैं। MKM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि MKM ने जाली डोमिसाइल मामले पर NAB से भी राबता किया है। कराची के मंसूबे सिर्फ वर्ल्ड बैंक और क्लिक प्रोजेक्ट से चल रहे हैं। हमारे MNS के अरबों के टेंडर ना होने से ज़ाया हो रहे हैं। MKM के 27वीं तरमीम का मुआहदा मुस्लिम लीग नून से हुआ है। पीपल्स पार्टी सिंध में वडेराना तसल्लुत बरकरार रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने पोलियो के नए केस की तस्दीक कर दी। लकी मरवत की यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल में 5 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। पेशावर में इस साल अब तक रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई। बनू और लकी मरवत से 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। टांग और शुमाली वजीरिस्तान से 2 पोलियो केसेस के रिपोर्ट होने की इतलात, जबकि जिला तोरगर और डेरा इस्माइल खान से 1 केस रिपोर्ट हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाली ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि इन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाएं। यूक्रेन जंग साबिक सदर बाइडन की पैदा करदा जंग है। आज मॉस्को में अहम मुलाकातें होंगी। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए इमदाद फराहम करेंगे। हमास ने गजा की आइंदा हुकूमत से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि हमास अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच।
हमारा मकसद फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। हमास ने हकूमत अमनी और हुकूमती इंतज़ाम में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेगी। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खतरा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाले बिफरने से मुतअद्दिद इलाकों में पानी दाखिल। बाराकहोल, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। यूं छट्टा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी से कई गाड़ियां डूब गईं। और वो कहानियां जो रातों की नींदें उड़ाएं, वो साए जो हर कदम पर ताक़ुत करें खौफ की है। ये आखिरी रस्म जहां शैतान की हार या इंसान की तबाही होगी। फैसला होना भी बाकी। दी कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स 5 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।